हाँ मेरे पुलिस के जवानों, क्या हाल चाल। सिलेबस कवर हो गया पूरा? मॉक टेस्ट कैसा चल रहा है? सेफ स्कोर आ रहा है? सवाल ये है कि सेफ स्कोर कितना होता है। हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। सेक्शन वाइज पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों में क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं तो किस पार्ट पे हम कम ध्यान देके ज्यादा नंबर ला सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं आप में से जो गलती करते हैं, क्या नहीं करना है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीन पार्ट हैं। 150 प्रश्न 150 नंबर के और 2 घंटा यानी 120 मिनट मिलेंगे आपको। यानी 1 मिनट से भी कम समय आपको एक क्वेश्चन को देना है। एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, वो चीज ध्यान रखना, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए और स्पीड अचानक से एग्जामिनेशन सेंटर में सीधा बैठ के नहीं आएगी। मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। बिल्कुल अप टू डेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, हमने लॉन्च कर रखा है। फोन नंबर लिखे हुए हैं, आप इसको फोन करके पता कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे पड़ा है। 4th ग्रेड की तैयारी यदि कर रहे हैं कोई, तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको रियल फीलिंग देगा, आपको एग्जाम की फीलिंग देगा, आपकी स्पीड को टेस्ट करेगा। इसमें आपका स्पीड का टेस्ट होगा। पहली तो बात ये कि पेपर कहीं ना छूट जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों का पेपर छूट जाएगा। इसी के साथ साथ स्व मूल्यांकन का, किस पोर्शन में कितनी कमी है, किस पोर्शन में क्या कमी रह गई है, वो आपको बताएगा मॉडल टेस्ट पेपर। तो बहुत जरूरी है मॉडल टेस्ट पेपर की बात। सिलेबस की बात करूं कि सिलेबस को कवर कैसे करना है, तो मैंने 4-5 वीडियोज बनाए हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। ये थंबनेल है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, सटीक रणनीति बता रखी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है, सिलेबस कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ना है, पूरा का पूरा सब कुछ डिस्कस कर रखा है। कंप्यूटर कैसे पढ़ें, महिला बाल अपराध कैसे पढ़ें, ये सब मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप जाके। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए भी, क्योंकि मैथ्स भी आपका पोर्शन है इसमें, और मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। पिछले जो वैकेंसी में जो लोग रह गए थे उनसे पूछना आपकी मैथ्स में क्या रोल था, मैथ्स का क्या रोल था। तो मैथ्स के लिए हमने टॉपिक वाइज आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक से ज्यादा आपके पास टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। हर बार नए क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो टॉपिक वाइज 12 टॉपिक्स और लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आराम से आपके पास कोई बुक नहीं लेनी है आपको, मोर देन सफिशिएंट है टेस्ट सीरीज जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। कंप्यूटर के भी 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और देखें यहां भी टॉपिक वाइज कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एक जैसे ही एक टॉपिक को आप खोलेंगे तो एक से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और बिल्कुल आप सिस्टमेटिक वे में चीजों को कर सकते हैं। इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो जैसे ही आप कोई क्वेश्चंस को सही करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये सही है और ये गलत है। और जब सबमिट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आंसर की, एक क्वेश्चन इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर। और लगभग 69 टेस्ट सीरीज हैं जिसमें 25 मिक्स टेस्ट हैं, बाकी टॉपिक वाइज हैं। 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे हैं। इसी के साथ साथ ठीक है 12th मंथ वैलिडिटी है, मैथ्स की भी 12 मंथ है और कंप्यूटर की भी है। मिक्स टेस्ट चैप्टर वाइज। राजस्थान जीके के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है जिसमें आपके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपके 26 पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज हैं और 25 आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। तो टोटल 50 प्लस मॉडल टेस्ट पेपर हैं। और इसी के साथ साथ इसमें 1500 क्वेश्चंस, 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। और टेस्ट फॉर्म का इस प्रकार से रहेगा, कोई भी
एग्जाम देंगे आप तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज है इसमें, और यहां पे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन है ABCD, तो इसमें कोई भी यदि आप टिक मारते हैं, लास्ट में सबमिट करेंगे और वो गलत हुआ तो इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखा है, तो विद एक्सप्लेनेशन आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। और यहां पे आपको रैंक भी पता चलेगी कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और कितने लोगों ने दिया, और उसमें आपका क्या रैंक है, तो रैंक पता चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और टाइमर भी चलेगा ऊपर, यानी कि टाइम का भी इसमें है कि आपके पास टाइम की पाबंदी भी रहेगी कि इस टाइम के अंतर्गत ही मुझे पूरा का पूरा टेस्ट जो है सबमिट करना है। तो ये स्पीड टेस्ट भी आपका होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। कहां पे, अच्छा, डाउट चैट भी है, कोई भी डाउट है चाहे आपके जीके से रिगार्डिंग या फिर कंप्यूटर से रिगार्डिंग या मैथ्स से रिगार्डिंग, तो आप डाउट चैट में जा सकते हैं। यदि आपने कोई भी कोर्स पहले ले रखा है तो ऑफ 25 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको जो कोर्स है वो 25% ऑफ मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर लेना वीडियोस के लिए, अप टू डेटेड मटेरियल के लिए, और साथ ही साथ क्लासेस के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या सिलेक्शन के लिए क्या रहने वाला है। देखिए, यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखें कि पार्ट ए 60 नंबर का है, पार्ट बी 45 का, पार्ट सी 45 का। पार्ट ए जो 60 नंबर का है उसमें कंप्यूटर, रीजनिंग और गणित, पार्ट बी जो है उसमें महिला बाल, उसमें अपराध और साथ ही साथ आपकी योजनाएं, करंट, इंडिया जीके, विज्ञान, और पार्ट सी में राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति और आर्थिक। और ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इतने क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे, इस बार कितने पूछे जाएंगे वो कहीं नहीं बताया हुआ है, कहीं कुछ नहीं पता। पिछले साल के जो भी एग्जामिनेशन हुआ था उसके पैटर्न पे बताया जा रहा है कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये तो आपको तय है कि पार्ट ए 60 का आएगा, पार्ट बी 45 का आएगा और पार्ट सी 45 का आएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति औसत है, यदि आप में से कोई विद्यार्थी औसत है यानी कि एवरेज है, तो उसके कितने नंबर आते होंगे मॉक टेस्ट में। बिल्कुल यही कंडीशन है जो मैं बता रहा हूं आपको। उसके कंप्यूटर में 11 नंबर आते होंगे, 20 में से 11 क्वेश्चन सही होते होंगे, रीजनिंग में 20 में से 12 क्वेश्चन सही कर लेता होगा वो, गणित में 11 नंबर क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन कर लेते होंगे, 50% क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे। महिला बाल में 11 में से 6 नंबर, करंट में 16 में 8, इंडिया जीके में 10 में से 4 क्वेश्चंस, क्योंकि इंडिया जीके अपने आप में बहुत ज्यादा है इसलिए 4 ही क्वेश्चन सही हो पाते होंगे, साइंस में 4 क्वेश्चन सही कर लेता होगा। लगभग 50% हर चीज में एवरेज होगा, तो एवरेज से सिलेक्शन नहीं होगा। राजस्थान इतिहास में 5 में से 2 क्वेश्चन, कला संस्कृति में 11 में 6, भूगोल में 5 क्वेश्चन, राजनीति में 4 और आर्थिक में 2-3 क्वेश्चन सही करता। टोटल वो बच्चा जो एवरेज है आप में से वो 75 क्वेश्चंस सही करेगा, यानी कि 150 में से 75 नंबर लेके आएगा, 50%, और 50% में सिलेक्शन नहीं होने वाला, इस बात का ध्यान रखना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी नेगेटिव मार्किंग से भी सतर्क रहना है हमें। अब बात करते हैं जो सिलेक्शन के अंक हैं, यानी हमें औसत से सिलेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए कहां कहां मेहनत करनी पड़ेगी, किस किस पार्ट में थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इन बाकी के गिने चुने दिनों में सिलेक्शन के लिए। जैसे मैं बात करूं आर्ट्स की, यदि मैं आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का मैं मान के चलता हूं कि पार्ट सी थोड़ा स्ट्रांग होता है और पार्ट बी को भी वो थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे करंट में जीके ही होता है, इंडिया जीके हो गया, महिला और बाल वाला भी एक जीके का ही पोर्शन एक प्रकार से माना जाए तो, ठीक है, विज्ञान को छोड़ के। तो पार्ट बी और पार्ट सी उनका थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन पार्ट ए में थोड़ा सा डब्बा गोल होता है। अब बात करूं यदि मैं, तो आप देखें विज्ञान में मैंने पार्ट ए के लिए 45 अंक निर्धारित किए हैं, यानी विज्ञान में जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है आप में से, उसको 60 में से 45 अंक लेके आने हैं विज्ञान में, पार्ट ए में विज्ञान वाले विद्यार्थी को। जबकि आर्ट्स वाला जो विद्यार्थी है उसको पार्ट ए में 38 नंबर छूट दे दी मैंने, 7-8 नंबर की छूट दे दी, क्योंकि आपका पार्ट ए थोड़ा सा वीक रहता है। आपको क्या करना है, कंप्यूटर में 15 लेके आने हैं। जहां 11 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वहां आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं, 11 से 15 जाना है आपको। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, PYQs निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिशा ले आओ और उसमें से सारे PYQs निकाल लो, सब बताया हुआ है मैंने आपको। रीजनिंग 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ठीक है, 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन सही हो जाए 20 में से, तो मोर देन सफिशियंट है। इतना ही आपको टारगेट लेके चलना है। इसमें जो कथन वाले क्वेश्चंस हैं इसकी मैंने क्लासेस लगवा रखी हैं आपको यूट्यूब चैनल पे, आपके ही कहने पे
एक एक मैराथन एक एक टॉपिक को रिलेटेड है, तो उनको देख के जाना, ठीक है, वो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, और उनके जो सही आंसर होते हैं वो एक से ज्यादा भी होते हैं। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। तो मैं यही मान के चलता हूं कि यदि 20 में से 12 क्वेश्चंस भी आप सही करते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गणित में 11 है तो 11 पे ही कोई दिक्कत नहीं है, 11 को 11 ही सही करो आप। 11 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गणित में मैंने आपको छूट दे दी। देखो मैं कितनी छूट दे रहा हूं आपको। गणित में 11 में से 20 में से 11 क्वेश्चन सही कर दो, 20 में से 12 क्वेश्चन आर्ट्स में, कंप्यूटर में 15। कंप्यूटर में थोड़ी मेहनत कर लेना क्योंकि आप आर्ट्स के हो तो याद कर सकते हो। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, गलत क्वेश्चंस अटेंड नहीं करने हैं, मैं सही बता रहा हूं, नहीं तो ये सारा स्कोर वापस नीचे चला जाएगा। पार्ट बी की बात करूं तो यहां पे आपको 34 लेके आने हैं 45 में से, यानी 10 नंबर, 10 से 11 नंबर आप कम मान के चलिए, ठीक है। महिला बाल का जो 6 नंबर आते हैं आपके, वहां से आपको 8 नंबर पे आना है। 11 में से 6 में से 8 नंबर लेके आने हैं, 6 की जगह 8 नंबर लेके आने हैं। ऐसे ही करंट में 8 की जगह 12 लेके आने हैं आपको। 16 क्वेश्चंस यदि आते हैं तो उसमें से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। अच्छा, करंट कितना भी पढ़ लो आप, 12 के बाद नंबर बनेंगे भी नहीं, 12 ही नंबर बनेंगे मैक्सिमम, क्योंकि करंट कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैंने ये मान के चला है कि कोई भी सेक्शन हो, मैंने करंट में सबको 12 ही नंबर दिए हैं, उससे ऊपर नंबर दिए ही नहीं है, टारगेट दिया ही नहीं है मैंने। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो 12 मान के चलते हैं करंट में, ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए। इसी तरह से इंडिया जीके में आपको 10 में से 7 क्वेश्चन सही करने हैं। इंडिया जीके में क्या पढ़ना है? तो मेनली इंडिया जीके में आपको जियोग्राफी पढ़नी है। पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो महाद्वीप, उपमहाद्वीप, नदियां, झील, पर्वत, सबसे ऊंची चोटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इंडिया जीके में। और आपको यहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 10 में से आपको 7 अंक लेके आने हैं, और आप आर्ट्स के हैं तो आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा। जबकि मैंने साइंस वालों के लिए 6 नंबर ही लिखा है, 1 नंबर कम रखा है, क्योंकि इंडिया जीके थोड़ा सा उनका वीक है, तो मैंने 1-2 नंबर उनको कम कर दिया है मैंने यहां पे। विज्ञान में आपको मैंने 7 नंबर, यानी कि विज्ञान में आपको 7 नंबर लेके आने हैं 8 में से, 8 क्वेश्चन में से 7 सही करने हैं आपको। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल चैलेंज है, लेकिन आप कर लेंगे, कोई ना। आपने सी टेट पास किया हुआ है, सीईटी पास किया हुआ है, तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 कम ले लो, चलो 5 ले लो, 5 तो कर लोगे, 8 में से 5 कर लो। 5 क्वेश्चन यानी 50% विज्ञान के क्वेश्चन सही करने हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 34 नंबर बैठते हैं, 32 से 34 नंबर बैठेंगे आपके। तो पार्ट बी में आपको आर्ट्स के हैं तो 32 नंबर लेके आने हैं। पार्ट सी में टारगेट क्या लेके जाना है? 32 का भी। पार्ट बी में भी 32 का, पार्ट सी में भी 32 का। 32 आउट ऑफ 45। देखो 13 नंबर मैं कम लेके चल रहा हूं, कोई ज्यादा मैं ऐसे फेंक नहीं रहा हूं, बिल्कुल ओरिजिनल बात कर रहा हूं। देखो राजस्थान इतिहास में आपको 3 नंबर लेके आने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चंस यदि आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। यदि कला संस्कृति की बात करूं तो आपको 9 क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे, और यहां पे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आप आर्ट्स के हैं तो यहां पे आपको संस्कृति, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वास्तुकला, स्थापत्य कला, लोक देवता, लोक देवी, आभूषण, ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने ये टारगेट दिया है, कला संस्कृति में 11 में से 9 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। भूगोल में 14 में से आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। राजस्थान भूगोल देखा जाए तो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के आप जाना। आपको टारगेट है 10 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं 14 में से। 8 राजनीति में, 8 में आप 6 नंबर लेके आओ, 8 में 6 नंबर लेके आओ। राजनीति भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, सिलेबस इसका ज्यादा कुछ है नहीं, संविधान है, इसी के साथ साथ आपकी राजनीतिक व्यवस्था है सारी, तो इसमें 8 में से 6। आर्थिकी यदि पिछले साल 7 नंबर का आया था तो आप इसमें 4 नंबर लेके आओ, इसमें बजट आ जाएगा आपका, करंट का भी कुछ पोर्शन आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको जो टारगेट दिया है मैंने पार्ट सी में थोड़ा ज्यादा दिया है। जैसे भूगोल में मैंने आपको 14 में से 10 क्वेश्चन, कला संस्कृति में 11 में 9 नंबर लेके आने हैं, है ना। इसी तरीके से राजनीति में आपको 6 नंबर लेके आने हैं 8 में से। तो ये आपको पार्ट सी पे थोड़ा सा, यदि आप पार्ट सी पे आपकी ज्यादा पकड़ है तो आप इन पे कोशिश करें कि पार्ट सी में मुझे 32 नंबर लेके आने हैं, और पार्ट बी में आपको फिर से 32 नंबर, और पार्ट ए में आपको 38 नंबर लेके आने हैं। 60 में से 38 नंबर, यानी 60% आपको पार्ट ए में लेके आने हैं।
ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पार्ट ए में आपको छूट है, विज्ञान में वो छूट नहीं दी है मैंने, विज्ञान में थोड़ा सा इनको ज्यादा मैंने खींचा है, यहां पे ज्यादा नंबर इनको लेके आने हैं। टोटल यदि यदि आप काउंट करेंगे तो 104, 102 या 104 नंबर बनेंगे। तो ये आराम से सिलेक्शन वाले अंक हैं। 100 प्लस होते ही आपके सिलेक्शन वाला अंक हो जाता है। तो यहां पे आपके 104, 150 में से 104 अंक आते हैं। अंक की बात कर रहा हूं, प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दो तो ये सब पीछे चला जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो 150 में से यदि आप 104 नंबर ले आते हैं इस पैटर्न पे, पार्ट ए में आप लाते हैं 38 नंबर, पार्ट बी में आप 32 नंबर लेके आते हैं, जो कि कोई बड़ी चीज नहीं है, पार्ट सी में 32 नंबर लेके आते हैं, तो 102 या 104 बनता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में मैंने क्या किया, विज्ञान में मैं बता रहा हूं आपको, पार्ट ए चूंकि विज्ञान है आपका, तो आप थोड़ा सा आर्ट्स वालों से ज्यादा मेहनत करो। पार्ट ए में 60 है तो 45 लेके आओ, 60 में से 45 नंबर लेके आओ आप। इसमें कंप्यूटर में 15 नंबर, कंप्यूटर ठीक है, मैंने बताया पीवाईक्यू जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा निकालो। रीजनिंग में 16 क्वेश्चंस, रीजनिंग और मैथ्स में मैंने ज्यादा नंबर आपसे मांगे हैं, 16 नंबर, 20 में से 16 नंबर लेके आने हैं रीजनिंग में। रीजनिंग पे मेहनत करो। अब तो मैंने क्लासेज भी लगवा दी हैं आपकी, पर जो कथन निष्कर्ष वाली है उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। तो आपको रीजनिंग में 16 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। गणित में 16 नंबर लेके आने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गणित की क्लासेज आपकी शाम को रात को चलती है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, सारा सिलेबस कवर है। मॉडल पेपर आपको दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, पूछो करो, और फोन नंबर भी दे रखे हैं आपको मिश्रा सर के, है ना, सर अपनी क्लास में देते हैं, तो आप वहां पे उनसे पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से गणित की तैयारी करो आप, और वहां पे कोशिश करो कि 15 से 16, कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन आप 20 में से 15 नंबर लेके आओ आप, ये कोशिश रहनी चाहिए आपकी, 15 से 16 नंबर। पार्ट बी में आपको थोड़ी सी छूट नहीं दे रखी मैंने, पार्ट बी भी थोड़ा सा एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें विज्ञान भी है, इंडिया जीके भी है, करंट है, तो करंट पे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप पार्ट बी में टारगेट लेके चलिए, 45 में से आपको 33 क्वेश्चंस, 45 में से आपको 33 नंबर लेके आने हैं। 8 नंबर आप महिला बाल में ले आए, 11 में से 8 नंबर लेके आए, करंट में 16 में से 12 ले आए। 12 इसलिए क्योंकि 12 से ऊपर जा नहीं सकते आप। तो करंट के लिए मैं क्लासेस लगा रहा हूं आपकी, जनवरी की, दिसंबर और जनवरी की लग चुकी है। राजस्थान की बात करूं तो, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपके एग्जाम होने से पहले पहले तक मैं मई तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरी क्लासेस को देखते रहें, ठीक है, या फिर वार्षिकांक ले आए, वार्षिकांक देखते रहें। तो करंट की 12 बात करता हूं। अच्छा, महिला और बाल योजनाओं की बात करूं यदि मैं, तो अभी जस्ट आपके 2-3 दिनों में मैं योजनाओं की क्लास लगाने वाला हूं। योजनाओं का पीडीएफ बन चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं उसको शॉर्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में बनाऊं, इसीलिए लेट हो रहा है, जल्दी आऊंगा मैं आपके सामने। इंडिया जीके की बात करूं तो 6 नंबर, 10 में से 6 नंबर, विज्ञान में 8 में से 7 नंबर लेके आइए आप। विज्ञान में मैंने ज्यादा दिया है आपको टारगेट, ठीक है, 8 में से 7 नंबर। साइंस आर्ट्स वालों को मैंने 5 कर दिया, 5 नंबर लेके आओ, लेकिन आपको 8 में से 7 लेके आने हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो 33 लेके आओ। पार्ट सी की बात करूं, 45 का है, 45 नंबर का है, उसमें आपको 26 नंबर लेके आने हैं, 26 नंबर लेके आने हैं। राजस्थान इतिहास में आपको छूट, देखो कितना छूट दे दी मैंने, 32 और 26, 6 नंबर की छूट दी हुई है। 5 क्वेश्चन, 5 नंबर में से 2 नंबर लेके आओ इतिहास में। कला संस्कृति में 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कला संस्कृति में मैंने आपको छूट दे दी कितनी, 11 में से आप 6 ही लेके आओ, यानी लगभग 60% लेके आ जाओ, मोर देन सफिशियंट है। जबकि मैंने आर्ट्स को कहा था 9 क्वेश्चन सही करने हैं। भूगोल में 14 क्वेश्चंस में से आप 9 क्वेश्चन सही करो, क्योंकि भूगोल भी एक प्रकार से साइंस की तरह होता है, इसमें ज्यादा कुछ समझना होता है, ज्यादा रटना कम होता है। तो भूगोल जो है 11 में से आप 14 में से 9 क्वेश्चन सही करो, ठीक है, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे मैं, 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लो। राजनीति में 8 में से 6 क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा छोटा होता है राजनीति का, तो 8 में से 6 क्वेश्चन। आर्थिकी में 7 में से 3, मतलब मैं आर्थिकी में कह रहा हूं 7 में से 3 ही कर लेना भले ही, सही, ठीक है। तो आपको मेन फोकस जो मैंने टारगेट दिया है वो पार्ट ए में दे रखा है। पार्ट ए में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद पार्ट बी में, और फिर पार्ट सी में। पार्ट ए में यदि आप 45 ले आते हो, पार्ट बी में 33 ले आते हो, पार्ट सी में 26 ले आते हो, आपका जो टोटल मार्क्स बनता है वो 104 बनता है, 104 बनता है। समझ में आ रही है बात? अब यदि आप अदर बैकग्राउंड के हो, आप आर्ट्स के हो, या आप यदि कॉमर्स के हो,
कंप्यूटर साइंस के हो तो क्या होगा, तो आप सेम वही चीज बस इसके बीच में एवरेज रख लो। आर्ट्स की तरफ बढ़ना है तो यदि आपका झुकाव आर्ट्स की तरफ है तो आर्ट्स वाला ले लेना, और यदि आपको थोड़ा साइंस की तरफ झुकाव है तो साइंस वाला ये टारगेट ले लेना। बस कमोबेश वही है, 16, 14, 13, यानी कि पार्ट ए में आपको 43 का टारगेट लेके चलना है, इन दोनों के बीच का है। पार्ट बी में आपको 33 का टारगेट लेके चलना है, और पार्ट सी में आपको 26 का टारगेट लेके चलना है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आपका भी 102 से 104 बन जाएगा आराम से। और जैसे ही आपने 100 प्लस किया 150 में से, 150 में से आप 100 प्लस नंबर लेके आ गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम पे सिलेक्शन पे डिपेंड, पेपर पे डिपेंड करेगा पेपर कैसा है, लेकिन ये सेफ स्कोर मान के चलते हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खाका होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, और ये ब्लूप्रिंट है। समझ में आ गया पूरी बात। एक चीज ध्यान रखना, पेपर में पार्ट जो ए है वो सबसे ज्यादा टाइम खाएगा, इसलिए हमें पार्ट ए को ज्यादा टाइम देना है, और कोशिश हमें करनी है पेपर जब स्टार्ट करें तो पेपर हमें स्टार्ट करना है पार्ट, यदि क्वेश्चन अलग अलग हैं, जैसे पिछले साल पेपर में बिल्कुल अलग अलग था, कंप्यूटर के क्वेश्चन एक जगह थे, राजनीति के क्वेश्चन एक जगह थे, इतिहास के क्वेश्चन एक जगह थे, गणित के क्वेश्चन एक जगह थे, यदि ऐसा पेपर आता है तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप पार्ट बी को करेंगे, सबसे पहले आप पार्ट बी को करेंगे जिसमें महिला बाल अपराध है या फिर योजनाएं हैं, करंट हो गया, इंडिया जी के विज्ञान, इनको करेंगे। उसके बाद पार्ट सी को करेंगे, और सबसे लास्ट में करेंगे पार्ट ए को। इस बात का ध्यान रखना, पार्ट ए को सबसे पहले नहीं करना है, पार्ट बी और पार्ट सी को सबसे पहले करना है। और कितने टाइम में करना है? 30-30 मिनट में, क्योंकि 120 मिनट मिलेगा आपको, तो कम से कम आप ये मानिए कि पार्ट बी और पार्ट सी को आप 1 घंटा दे दीजिए। उसके बाद जो टाइम बचा 1 घंटे का, उसमें आप पार्ट ए को करिए, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। उसमें भी कंप्यूटर को थोड़ा सा कम समय, 20 क्वेश्चन है तो 15 से 16 मिनट में उसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पे सीधा जो आता है वो आता है, जो नहीं आता उसको आगे बढ़ना है, तो इसमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं होगा। लेकिन पार्ट ए का जो रीजनिंग वाला पोर्शन है और मैथ्स वाला है वो ज्यादा टाइम खाएगा, तो हम थोड़ा सा मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन 20 मिनट में, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, और गणित वाला 20 क्वेश्चन 25 मिनट में। तो 20 गणित में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, यानी 1 मिनट से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमें 1 घंटा पार्ट ए को देना पड़ेगा अलग से ही, बाकी के 1 घंटे हमें पार्ट बी और पार्ट सी को देने हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। यदि क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, सेपरेट होके आते हैं, जितना जैसा पिछले साल आया था, मिक्स आते हैं तब तो सारा मुश्किल काम है, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि पिछला पैटर्न ही रिपीट होगा, यानी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस अलग अलग दिखेंगे आपको। तो ये करना है, पार्ट बी और पार्ट सी पहले, फिर पार्ट ए लास्ट में करना है, उसके लिए 1 घंटा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यदि कोई राय है आपकी कमेंट सेक्शन में तो जरूर उसको मेंशन करिए, मैं उसका यथाशक्ति रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें धैर्य के साथ, लगन के साथ, घबराना नहीं है, लास्ट तक गेम को लेके जाना है। जो लास्ट तक गेम को लेके जाएगा वही जीतेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।